राजस्थान में भ्रष्ट अफसरों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीएम के साथ मीटिंग के दौरान भी रिश्वत की डीलिंग हो रही थी। यह अजब गजब वाकया राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश आया। गहलोत भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने पर जोर दे रहे थे। उसी मीटिंग में बैठी एक एसडीएम फोन पर रिश्वत की डीलिंग कर रही थी, ऐसा आरोप है। लाखों के इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने दौसा जिले के 2 एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया है। इलाके में उस वक्त बतौर एसपी तैनात रहे अधिकारी मनीष अग्रवाल के कथित दलाल को भी अरेस्ट किया गया है। मनीष इस समय एसडीआरएफ के एसपी हैं। आज तक संवाददाता शरद कुमार के अनुसार राजस्थान से गुजर रहे नेशनल हाईवे को बनाने के लिए दौसा के ग्रामीण इलाकों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। सरकार किसानों से हाईवे के लिए अपनी जमीन उपलब्ध कराने को कह रही है। उसके बदले तय शर्तों के हिसाब से मुआवजा भी दिया जा रहा है। दौसा जिले के दोनों एसडीएम इस काम में लगाए गए थे। ये थे बांदीकुई की एसडीएम पिंकी मीणा और दौसा के एसडीएम पुष्कर मित्तल। हाईवे तैयार करने वाली कंपनी के लिए सरकार जो जमीन अधिग्रहित करवा रही है, उसे लेकर कुछ विवाद भी हुए थे। उसका मुकदमा भी चल रहा था। इसकी सुनवाई उस समय एसपी रहे मनीष अग्रवाल कर रहे थे। एसपी मनीष अग्रवाल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उन्हें इस प्रक्रिया से हटा दिया गया था। इसके बावजूद दलाल नीरज मीणा हाईवे बनाने वाली कंपनी पर पैसे देने का दबाव बना रहा था। आरोप ये है कि एसपी और कंपनी की डील हुई थी कि हर महीने कंपनी 7 लाख रुपए देगी। इसके एवज में अधिग्रहण की प्रक्रिया आराम से चलेगी। पिछले 4 महीने में ये रकम एसपी के पास नहीं पहुंची थी। 4 महीने के हिसाब से दलाल ने कंपनी से 28 लाख रुपए की रकम मांगी। एक दूसरा मामला निपटने के लिए वे 10 लाख रुपए कंपनी से अलग से मांग रहा था। इस तरह कुल 38 लाख रुपए की मांग एसपी मनीष अग्रवाल के लिए दलाल नीरज कर रहा था। बांदीकुई की एसडीएम पिंकी मीणा की ये पहली पोस्टिंग थी। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में बैठी थी। तभी जमीन हाईवे बनाने वाली कंपनी की तरफ से फोन आया। फोन पर 10 लाख रुपए ले लेने की बात कही गई। एंटी करप्शन ब्यूरो का आरोप है कि पिंकी मीणा ने फोन पर कहा कि कंपनी के अधिकारी को पैसे दे दो, वे जब मीटिंग से निकलकर बाहर आएंगी तब पैसे ले लेंगी। उन्हें पता नहीं था कि इस मामले में ब्यूरो के अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जब ये डीलिंग चल रही थी, उस वक्त अधिकारी 2 घंटे से बाहर बैठकर एसडीएम का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मीटिंग से एसडीएम बाहर निकली और पैसे लिए, उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे अधिकारी पुष्कर मित्तल ने तो पैसे देने वालों को घर ही बुला लिया। पुष्कर मित्तल दौसा के एसडीएम है। जैसे ही कंपनी से जुड़े लोग पैसे लेकर पुष्कर मित्तल के घर पहुंचे, एंटी करप्शन ब्यूरो ने पुष्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। दलाल नीरज मीणा को एंटी करप्शन ब्यूरो ने दौसा से पीछा करके जयपुर में पकड़ा। उसके पास मिले 2 फोन जब्त कर लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब एंटी करप्शन ब्यूरो एसपी रहे मनीष अग्रवाल पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। राजस्थान पत्रिका अखबार के मुताबिक हाईवे बनाने वाली कंपनी का मालिक एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी के पास शिकायत लेकर 35 दिन पहले पहुंचा था। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने पूरा मामला सुना तो पहली बार में उन्हें इस पर भरोसा ही नहीं हुआ। उन्होंने एडीजी दिनेश एमएन और दूसरे अधिकारियों को बुलाकर उनके सामने पूरी कहानी फिर सुनी। कंपनी के प्रतिनिधि का दावा था कि वो क्षेत्र में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों को रिश्वत की सामान्य राशि देते रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की डिमांड अचानक बढ़ गई, जो पूरी करना संभव नहीं था। इसके बाद उन्होंने एसीबी को शिकायत करने का निर्णय लिया। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी ललन टॉक पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।